नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज देश को मिल चुका है नया संसद भवन। वैसे नए संसद भवन से पहले देश को कर्तव्य पथ मिला था। अगर आपको याद हो तो पिछले साल आई थिंक सितंबर की बात है, किंग्सवे का नाम बदल करके उसे कर्तव्य पथ का नाम दिया गया था और मोदी जी ने कहा था कि वो जो गुलामी के टाइम की जो निशानियां हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो दूर करना चाहते हैं। और जिस तरह से नया संसद भवन बन करके तैयार हुआ है और पूरा वैदिक विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ इसका उद्घाटन समारोह हुआ है, ये देख करके कहीं ना कहीं जितने विपक्ष के नेता हैं और जितनी विपक्षी पार्टीज और विपक्षी पार्टी के वो समर्थक जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं, उन सबके सीने पर सांप लौटने लग गए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब हमारे विपक्ष के जो नेता हैं वो शादी में वो रूठे फूफा की तरह मुंह फैला करके बैठ गए। जब भी देश में कुछ नया होता है तो विपक्ष के नेताओं की मतलब सुलग करके रह जाती है, बर्नौल की खासी कमी पड़ जाती है मार्केट में। अगर हमारे देश की एयरफोर्स को नया राफेल मिलता है तो ऑपोजिशन के लीडर्स की सुलग जाती है। देश को नया संसद भवन मिला है तो इन लोगों की सुलग गई है। संसद भवन देश का संसद भवन है, ये कोई मोदी की प्राइवेट या पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जिसके ऊपर ये ऑपोजिशन के लीडर जो कि खुद को लोकतंत्र का रखवाला बोलते हैं, लेकिन कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके रख देते हैं ये सो कॉल्ड लोकतंत्र के रक्षक। खुद को लोकतंत्र का रखवाला बोलने वाला, लोकतंत्र का रक्षक बोलने वाला राहुल गांधी और उनके जितने भी गुलमटे हैं, कैसे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का ही इन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है। और ये वो लोग हैं जो हमें ज्ञान देते हैं कि भैया फिल्मों का बॉयकॉट क्यों करते हो। अरे फिल्में क्या है यार, फिल्में तो मतलब मनोरंजन का साधन है। आप उनका बॉयकॉट करें ना करें, कुछ दिन में टीवी में फोन में वो फिल्में आ ही जानी है। लेकिन वो लोग जो हमें बहुत ज्ञान देते थे कि भैया फिल्मों का बॉयकॉट मत करो, यार किसी की मेहनत लगी उसमें, कितनी सफाई से उन लोगों ने थूक करके चाट लिया और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का ही इन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। और विपक्ष के जो नेता हैं या फिर जो उनके समर्थक है, जो मोदी से नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि देश के लिए कुछ अच्छा हो, देश के लिए कुछ नया हो तो उस चीज का भी वो विरोध कर देते हैं। फिर अगर उन लोगों को बोलो कि भैया आप मोदी के विरोध में देश का विरोध करने लग गए तो बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है। आप लोग यानी कि विपक्ष के जितने समर्थक है वो कन्हैया और जेएनयू गैंग को सपोर्ट करते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात करते हैं। आप लोग राफेल का विरोध करते हो, आप लोग हिंडनबर्ग की बात मान करके अडानी के पीछे पड़ जाते हो। आज कोई नहीं बोलेगा कि भैया अडानी ग्रुप प्रॉफिट में आ गया है, अडानी के ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाले लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं, एसबीआई का प्रॉफिट बढ़ चुका है, एलआईसी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। क्या वो लोग जो इतने दिनों से कह रहे थे कि अडानी के चक्कर में लोग बर्बाद हो गए, क्या वो लोग आज देश से माफी मांगेंगे? मेरे वीडियो के नीचे बहुत कमेंट आते हैं, अगर मेरा बोला हुआ एक प्रिडिक्शन गलत चला जाए तो अक्सर लोग आकर के मेरा कॉलर पकड़ना चाहते हैं कि साले तेरी बात झूठ कैसे निकल गई। लेकिन क्या वही लोग राहुल गांधी से बोलेंगे कि राहुल गांधी तुमने कितना झूठ बोला? क्या वो लोग रवीश से या राठी से बोलेंगे कि उन्होंने कितना झूठा नैरेटिव चलाया अडानी के अगेंस्ट? आए दिन ये लोग बोलते रहे कि अडानी एक्सपोज्ड, अडानी खत्म, ये वो। कुछ खत्म नहीं था भाई साहब। एक हिंडनबर्ग ने कुछ एक शिगुफा छोड़ दिया तो सारे के सारे लोग लग गए अडानी अडानी करने में। क्या उन लोगों का कॉलर कोई पकड़ेगा कि नहीं भाई ध्रुव राठी तूने झूठ बोला, रवीश कुमार तुमने इतना झूठ बोला, झूठा तुमने एजेंडा चलाया? लेकिन क्या ये लोग अब रवीश कुमार या फिर ध्रुव राठी का कॉलर पकड़ेंगे या फिर राहुल गांधी का कॉलर पकड़ेंगे? राहुल गांधी ने कितना मिसलीड किया था पब्लिक को, अडानी मोदी का गठबंधन है, लेकिन गहलोत के साथ अडानी चलता है, ममता बनर्जी के साथ अडानी चलता है। मतलब वो लोग जो राहुल गांधी जैसे एक मतिमंद इंसान की बात में आ जाते हैं। राहुल गांधी ने बोल दिया कौवा कान ले गया तो लोग लग गए कौवा कान ले गया। उसी राहुल गांधी ने बोल दिया कि नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह का ये लोग बॉयकॉट करेंगे तो लोग लग गए। कहने को विपक्ष के लोग जो कि आने वाले समय में उसी संसद भवन में बैठेंगे, अगर उसमें नहीं बैठे तो बात समझ में भी आती है। अगर वाकई में विपक्ष के नेताओं को संसद भवन का वाकई में बॉयकॉट करना है तो आप इलेक्शन का ही क्यों नहीं बॉयकॉट कर देते? क्योंकि कल को आप चुनाव जीत करके आना आपको उसी जगह है। जब आज नहीं कुछ दिन बाद आपको उसी जगह में आकर के बैठना है तो उसका बॉयकॉट करने का मतलब फायदा क्या है? कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। और अपने उल जलूल या फिर अफलातूनी एक्सक्यूजेस को या फिर लॉजिक्स को जस्टिफाई करने के लिए विपक्ष के लोग या फिर वो लोग जो सेलिब्रिटीज हैं लेकिन विपक्ष को सपोर्ट करते हैं, उल जलूल लॉजिक देते हैं। जैसे कि सुप्रिया सुले वो कहती है कि भाई पुराना जो संसद भवन था उससे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, हम मतलब पुरानी यादों को कैसे भूल जाए, नई बिल्डिंग कैसे चले जाएं। अब अगर इसी लॉजिक से मैं बोल दूं कि क्या सुप्रिया सुले आज भी अपनी पुरानी गाड़ियों में ही चलती हैं, आज भी पुराने कपड़े पहनती हैं, या आज भी वो पुराने तौर तरीकों से जीती हैं? क्योंकि पुराने टाइम में मोबाइल तो नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, नई नई गाड़ियां नहीं थी, संचार के नए नए साधन नहीं थे। यही नहीं, आने जाने के लिए भी पुराने टाइम की जो रेलगाड़ियां चलती थी वो मरून कलर की, और पुराने टाइम का जो टिकटिंग व्यवस्था होती थी, पुराने टाइम का जो भी था, क्या वो सुप्रिया सुले आज भी इस्तेमाल करती? नहीं ना। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है ना। कमल हासन का एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है जहां पर कमल हासन कह रहे हैं कि भैया जब देश में पुराना संसद भवन था तो नए की क्या जरूरत थी।
इसी हिसाब से कहें तो कमल हसन, तुमने बहुत सारी फिल्में कर ली हैं तो नई फिल्में क्यों कर रहे हो? कमल हसन एक बार शादी कर चुके थे ना, दोबारा शादी करने की क्या जरूरत थी? ये चीज अगर हम बोल दें तो लोग बोलेंगे अरे भैया तुम तो नफरत फैला रहे हो। जी नहीं, मैं टिट फॉर टैट कर रहा हूं। लोग जिस अंदाज में बात करते हैं उन्हें उसी अंदाज में जवाब देना मेरी एक फितरत बन चुकी है, मेरी आदत बन चुकी है। जिस अंदाज में या फिर जिस शैली में लोग बात समझ सकते हैं, मैं उसी अंदाज में जवाब देना प्रेफर करता हूं। लोग जो कह रहे हैं कि नए संसद भवन की क्या जरूरत थी, तो भैया नई चीजों की भी कोई जरूरत नहीं। आप लोग अपने अपने घरों में नया रेनोवेशन क्यों करवाते हो? किसी ने केजरीवाल से तो नहीं पूछा कि भैया जब तुम्हारे पास ऑलरेडी घर था तो 55 करोड़ 50 करोड़ का खर्चा क्यों करा तुमने? रह लेते ना अपने 4-5 कमरों के घर में। और वो तमाम लोग जो कि नए संसद भवन या फिर वो जिस जमीन पर बना है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, भाई संसद भवन में तो नए नए कानून पास होंगे, वहां पर अकेला मोदी नहीं बैठेगा, लेकिन राजघाट पर महात्मा गांधी जी के नाम से इतनी सारी जमीन, भाई उससे देश को क्या मिल रहा है? राजीव गांधी की जो समाधि है, इंदिरा गांधी की जो समाधि है, नेहरू जी की जो समाधि है, उस समाधि से देश को क्या मिलने वाला है? ये बात, या फिर इसे आप एक सवाल भी कह सकते हैं, ये सवाल या फिर ये बात मैं उन लोगों से कर रहा हूं जो अब आएंगे कहने कि नए संसद भवन से देश को क्या मिलेगा। क्या महात्मा गांधी की समाधि से देश को कुछ मिला है? क्या राजीव गांधी की समाधि से देश को कुछ मिला है? वहां तो कोई नहीं पूछता कि गांधी जी के नाम से जो करोड़ों एकड़ की जो जमीन है वो उससे देश को क्या मिलने वाला है, या फिर राजीव गांधी या फिर इंदिरा गांधी के नाम से जो कई सारे एकड़ में फैली हुई जमीन जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों की होगी, तो मतलब उस जमीन से क्या मिल रहा है देश को? वहां तो कोई सवाल नहीं होता है। कहने का मतलब कि वो लोग जो खुद को लोकतंत्र का रखवाला बोलते हैं, वो लोग जो अक्सर कहते हैं कि हम तो सवाल करेंगे, लेकिन गांधी फैमिली से किसी ने सवाल नहीं करा कि भैया इतनी करोड़ों एकड़ की जमीन समाधियों के नाम पर अलॉट करके देश को क्या दिया है आप लोगों ने? 70 सालों से जो लोग एक पार्टी नहीं, पार्टी क्या है, एक फैमिली के जो तलवे चाट रहे हैं, वो दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं। जबकि दूसरों को अंधभक्त बोलने वाले लोग मोदी से और बीजेपी से नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि हमारे देश में कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी नया हो, तो उस चीज का भी ये लोग विरोध करने लगते हैं। और फिर ये लोग उम्मीद करते हैं हमसे कि हम इनकी हाँ में हाँ मिला दे। अरे भैया, हम आपकी तरह पप्पू मूत्र पीने वाले नहीं हैं जो पप्पू ने बोल दिया तो हाँ में हाँ मिलाने लग जाए। हम थोड़े लॉजिकल माइंडेड इंसान हैं। हम सोचते हैं, समझते हैं, चीजों का एक कंपैरिजन करते हैं कि 70 सालों से हमारे देश में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। वो लोग जिन्हें संसद भवन से दिक्कत है, उन्हें राजघाट या फिर राजीव गांधी के नाम की समाधि से कोई दिक्कत नहीं है। जबकि संसद भवन तो काम में आएगा, बट ये समाधियां किस काम में आने वाली? यही नहीं, वो लोग जो 70 सालों तक देश में राज करते रहे, उन्होंने मुगल्स को ग्लोरीफाई करा, लेकिन संगोल या फिर जो हमारी संस्कृति है या फिर हमारे आराध्य भगवान श्री राम, उन्हें मिथ बोलने वाले लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम मुगल्स आए थे, मुगल्स ने ताजमहल बनाया, मुगल्स आर्किटेक्चर थे, ये थे वो थे। अगर आप लोग रामायण या भगवान राम को मिथ बोल सकते हो, तो हम क्यों नहीं बोल सकते कि मुगल्स भी एक मिथ था, मुगल्स एक कपोल कल्पना थी। अगर मुगल्स इतने अच्छे वास्तुकार थे, इतना बढ़िया उन्होंने ताजमहल बनाया, तो जहां से आए थे वहां कितने ताजमहल या कितने लाल किला बना करके वो आए। जमीन हमारी, बनाने वाले मजदूर हमारे, वास्तुकार हमारे, लेकिन क्रेडिट मुगल्स को। और इन मुगल्स को हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना ग्लोरीफाई कर दिया और हमारे देश का जो एक्चुअल इतिहास है उसे कहीं ना कहीं दफन करके, छुपा करके रख दिया गया। अब जाहिर तौर पर उन लोगों की पोल पट्टियां खुल रही हैं तो उनके सीने पर सांप तो लौटेंगे। उन लोगों से मतलब तमाम विपक्षी लोग जो कि 70 साल तक देश पर राज करते रहे। हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उन्होंने हमें हमारे सनातन कल्चर से दूर कर दिया। मुगल्स ये थे, ब्रिटिशर्स ये थे। जबकि अगर आप याद करें तो जब कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, तो मोदी जी ने एक बात साफ साफ कही थी कि गुलामी के दौर की सारी जो निशानियां हैं ना, उन्हें वो दूर करना चाहते हैं। और इसी श्रृंखला में नया संसद भवन भी आ गया है और इसी श्रृंखला में एजुकेशन सिस्टम एनसीईआरटी की बुक से कुछ मुगल्स के चैप्टर हटाएगा तो लोगों के गुर्दे छिल गए। बताइए भैया, मुगल्स के नाम से चैप्टर हटे तो लोगों को दिक्कत हो गई, लेकिन हमारे आराध्य भगवान श्री राम को कल्पना बोल दिया गया, काल्पनिक बोल दिया गया। इस तरह की बातों से जब हमारी आस्था और हमारी फीलिंग्स को हर्ट किया गया, हमारे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। मतलब मुगल्स इन लोगों को इतने प्यारे हो गए हैं कि मुगल्स के बारे में एक शब्द नहीं सुनेंगे, लेकिन हमारी आस्था, हमारे कल्चर और हमारे आराध्य भगवान श्री राम के ऊपर ये कुछ भी बोल सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि भैया हम चुपचाप सुनते रहें, बर्दाश्त करते रहें। ये तो नहीं चलेगा भाई साहब। ये जब तक चलता रहता तब तक चलता रहता। देश बदल रहा है और देश बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। हाँ, उन लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती जो दिन रात सिर्फ पप्पू भक्ति में लगे रहते हैं या फिर पप्पू मूत्र का सेवन करते हैं। वो लोग आजादी के पहले भी गुलाम थे और आजादी के बाद वो एक फैमिली के गुलाम बन के रह गए हैं। तो गुलामटों को तो गुलामी की आदत पड़ चुकी है, तो जाहिर तौर पर उनकी तो जल रही है, सुलग रही है और उनकी तो सुलगती रहेगी। उन्हें बर्नॉल की जरूरत पड़ती रहेगी। मार्केट में बर्नॉल की सप्लाई तेज हो जानी चाहिए। आसमान से राफेल से बर्नॉल जो है वो गिरानी चाहिए गुलामटों के घरों में, क्योंकि गुलामटों की जो जल रही है ना, वो 2014 से जल रही है और आने वाले टाइम में अब
इनकी और ज़्यादा जलेगी। तो बरनौल की जो सप्लाई है ना वो तेज कर देनी चाहिए मोदी सरकार को। अब आप सबका क्या कहना है, आपके क्या ओपिनियन है जिस तरह से नया संसद भवन देश को समर्पित किया है मोदी जी ने? चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।